नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज सूर्य ग्रहण विषय को लेकर चर्चा कर रहा हूं मैं। सूर्य ग्रहण भाग 1 में हम पहले जान चुके हैं सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण कब कब लगेगा, उसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा कर चुके हैं। और इस वीडियो में केवल हम ये समझेंगे सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उस समय हम क्या करें क्या नहीं करें, और सूर्य ग्रहण 12 राशियों पर काम कैसे करता है, इनका एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और ध्यान से समझिए। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, उससे पहले ये जाने, आपको ये समझना जरूरी है कि सूर्य का हमारे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है ना। सूर्य का प्रभाव हमारे ऊपर सीधा कैसे पड़ रहा है, अब ये समझें। आप ये देखेंगे तो पूरे धरती पर तो अलग अलग प्रकार के सभी जीव जंतु यहाँ विद्यमान हैं, और राशियों की बात करें तो 12 ही राशियां हैं, है ना। तो 12 राशियां हैं, सूर्य एक है, और उन पर वो कैसे प्रभाव डालेगा, है ना। बहुत एक हम फलादेश भी करेंगे तो इस तरह से तो सबका अलग अलग क्यों नहीं पड़ता। तो आप एक उदाहरण से समझिए। सूर्य जो है, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य किरणों में गर्मी नहीं होती। सूर्य किरणों में क्या नहीं होती? गर्मी नहीं होती। यदि मैं आपको ऐसे बोलूं तो कैसा लगे? हम तो सूर्य की गर्मी महसूस करते हैं, ऐसा कहेंगे। सूर्य की किरणों में गर्मी नहीं होती। यदि होती तो आप मुझे बताइए, यदि होती तो पहाड़ों पर ज्यादा गर्मी होती। पहाड़ों पर क्या होती? ज्यादा गर्मी होती। पहाड़ों पर तो बर्फ जमी रहती है। गर्मी कहाँ होती है? गर्मी तो नीचे होती है। यानी सूरज के नजदीक हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमारा गर्मी ज्यादा होती है। अब बात ये नहीं कि सूर्य भूलोक से ऊपर उठने की, मैं खाली भूमि के ऊपर धरातल की बात कर रहा हूं, सूर्य की रश्मि के स्पर्श की बात कर रहा हूं मैं। आप इसमें अलग कंफ्यूज मत होना। सूर्य की रश्मि जिस धरा पर, जहां जिस ऊंचाई पर लग रही है और कहां लग रही है, उसका मैं आपके साथ संबंध बताने वाला हूं अभी। सूर्य की रश्मियां, अब देखिए, सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें धरती लोक पर विविध स्थलों पर अलग अलग पड़ती है। जैसे आप देखिए, आप उदाहरण के तौर पर सामने आप रख दीजिए एक लोहे का पूरा बड़ा भाग रख दीजिए, लोहे का एक बट्टा रख दीजिए, है ना, टुकड़ा रख दीजिए लोहे का। एक रख दीजिए आप लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए। एक बर्तन में, एक भगोने में आप पानी डाल के रख दीजिए, है। एक आप वहां पर कपड़ा रख दीजिए, एक लाल कपड़ा रख दीजिए, एक सफेद कपड़ा रख दीजिए, है ना। एक अलग धातु और कोई पित्तल रख दीजिए, कोई स्टील रख दीजिए, रबड़ रख दीजिए। अब इस तरह से आप समझ जाएंगे। जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर आती है, फिर आप टेम्परेचर लेके देखिए। क्या लेके देखिए? उनका टेम्परेचर, सूर्य जी का टेम्परेचर यदि हम देखेंगे इसके साथ, किसका? लोहे के साथ। लोहे का टेम्परेचर सबसे अत्यधिक मिलेगा, फिर लोहे के बाद लाल कपड़े का भी मिलेगा, पानी पर कम प्रभाव मिलेगा, लकड़ी पर कम मिलेगा। यानी सभी जितने भी विविध आपने जितने भी पदार्थ रखे, वहां पर वस्तुएं रखी, उन सब पर उस किरणों का प्रभाव भी अलग अलग रहने वाला है। यदि एक जैसा प्रभाव पड़ता तो सब पर एक जैसा होता है कि नहीं? आप बात समझिए, एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सूर्य की किरणें जिस वस्तु, जिस पदार्थ के साथ संपर्क में आती है तो वह उस गुण धर्म के अनुसार उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न करता है। वैसे ही समस्त जितने भी हमारे ग्रह हैं वो ऐसे ही हमें प्रभावित करते हैं सूक्ष्मता से। वो हमें सीधा स्थूलता से पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना अलग एक प्रकृति रहता है। उस प्रकृति से वह प्रभावित होता है। अब कहेंगे प्रकृति क्या है? प्रकृति वही है जो कुछ ऐसी कृतियां तो मनुष्य बनाता है। मनुष्य ने कोई महल बनाया, कुछ भी बनाता है, वह कृति है। प्रकृति
एक प्रकृष्ट प्रकार की कृति जो ईश्वरीय प्रदत्त होती है, भगवान बनाता है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे ही आप जन्म लिया, वो आपके कुछ प्रकृति गुण आपके साथ पैदा होते हैं, है ना। तो वो उस समय जब पैदा होते हैं, जो जैसे आकाश मंडल में जो ग्रहों की अलग अलग स्थितियां होती हैं, जिस जिस डायरेक्शन से वो आपके ऊपर एक फोटो फ्लैश मारता है, उस फ्लैश से जो छाप आपके ऊपर पड़ती है, उससे आपके अंदर भी वही गुण धर्म उस ग्रह के अनुकूल ज्यादा विकसित हो जाते हैं। कभी कहीं कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। ये शुभ अशुभत्व का जो प्रभाव है ग्रहों का, वो उसी कारण होता है। अब बात करते हैं, जैसे ही सूर्य की रश्मियां, अब आप एग्जाम्पल एक समझा, अब दूसरा आप समझिए, एक ही समय में धूप के अंदर हम 5 लोगों को खड़ा कर दीजिए, 7 को कर दीजिए, चाहे आप 12 लोगों को खड़ा कर दीजिए, आप राशि की तरह समझे तो 12 व्यक्तियों को आपने अलग अलग खड़ा कर दिया। आपने उनकी राशि नहीं जानी, आपने वैसे लाकर खड़ा करा और सूर्य की दोपहर में उनको खड़ा करा। अब सूर्य किरणें, उनको कहा 1 घंटे खड़ना है, 1 घंटा खड़ना है, तो आप देखेंगे उनमें से कुछ एक को तो बहुत ज्यादा एक पसीना बहरने लग गया, उसका पसीना आ रहा है, किसी को बहुत ज्यादा ऐसे बेचैनी होने लग गई, किसी को चक्कर ही आके वो गिर गया यानी बैठ गया, किसी को तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, कुछ सहज अनुभव कर रहा है। इस तरह से अलग अलग सबका उस रश्मियों का प्रभाव पड़ रहा है, वो उसकी प्रकृति वशात पड़ रहा है। यदि एक जैसा होता तो सभी अलग से एक साथ ही मूर्छित हो जाते, ऐसा नहीं। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे सूर्य जिस भाव में विचरण करता है, ये ऐसे ही सौर मंडल के अंदर 12 एक पील हमने एक से लगाए हुए हैं। जैसे व्यवस्था इसकी जो बनाई हुई है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, जो एक 12 राशियों का जो एक चक्कर है, इनके अंदर सूर्य ग्रहण जब लग रहा है 21 जून वाला, वो मिथुन राशि के अंदर लग रहा है। अब मिथुन राशि में जब लगेगा, ठीक है, मिथुन राशि में जब लगता है तो मिथुन राशि के संबंधित जितने जातक हैं वो प्रभावित निश्चित रूप से होते हैं, क्योंकि वो उसमें ही विचरण कर रहा है। वो राशि आपकी नाम राशि नहीं होनी चाहिए, उस बच्चे की, उस जातक की जो वो जन्म की राशि होनी चाहिए। यदि मृगशिरा आर्द्रा नक्षत्र में यदि उसने जन्म लिया है, उस दोनों नक्षत्रों में लग रहा है, तो वो मिथुन राशि भी है तो वो ज्यादा प्रभावित होगा। अब फिर मेष राशि में इसका उच्च का होता है, तुला में नीच का होता है, इसलिए इनकी 12 राशियों में करीब करीब कुछ 7 राशियां ऐसी हैं जिनको ये प्रभावित करने वाला है। अब वो बातें सब मैंने बता दी हैं, वो उसकी प्रकृति वशात है। वो जो पहले वाली वीडियो में बताया, यदि उसके सूर्य, जो वो गुण सूर्य के बताए मैंने, उसके अधिष्ठाता जो उसके कारक मैंने बताए, वो सब गुण उसमें विद्यमान हैं, यदि वो सब विद्यमान हैं तो समझ जाइए सूर्य उसका प्रबल ही है, स्ट्रॉन्ग है। तो उसका चाहे वो मिथुन राशि का भी क्यों ना हो, यदि उसका सूर्य उच्च का है, मिथुन राशि के साथ साथ उच्च का है, तो वो प्रभाव शून्यता का यानी प्रभाव उस पर गहरा नहीं पड़ने वाला, वो जातक एक ठीक रहेगा, यानी उसका इम्यून सिस्टम सूर्य के साथ एक मैच खा रहा है, एक बहुत ज्यादा संतुलन बना के रखेगा वो, ये आप बात समझिए। अब चाहे वह सिंह राशि का ही क्यों ना हो जातक, यदि उसका अन्य ग्रहों के साथ सामंजस्य नहीं है, उसका नवमांश में वो नीच पड़ा है, कुछ ऐसे प्रकोपित ग्रहों के साथ उसकी युतियां बनी हुई है, तो वो प्रभावित होता है। ये एक विषय थोड़ा अंदरूनी आ गया है, आप इसको इतना समझिए कि हमारी जो 12 राशियां यानी पूरा ये प्राणी जगत यानी 12 राशियों में विभाजित जो किया हुआ है, सूर्य की रश्मियां उसकी प्रकृति वशात उस पर प्रभाव डालती है, इस बात को समझिए। और इसलिए जिन जिन का सूर्य कमजोर है वो क्या करें, वो ये करें, हमारे शरीर के अंदर सूर्य का स्थान यदि बताऊं तो वो आपका लीवर है। लीवर के अंदर यानी आपका जो जिगर लीवर यानी यकृत भाग है, वहां सूर्य का स्थान माना गया है, और चंद्रमा आपके स्प्लीन के अंदर रहता है। तो इसलिए लीवर यानी पित्त प्रकृति को उत्पन्न करता है, पित्त को जनरेट करता है, पित्त से ही आपका एक खाने का पचने का कार्य होता है।
पित्त जब बिगड़ता है तो आदमी का यानी मनुष्य का जो भोजन का वो पाचन रस सही नहीं होता, अजीर्णता होती है, कोष्ठबद्धता होती है, उससे धीरे धीरे उसकी आयु क्षीण होने लगती है। आयु यदि बढ़ती है, आयु किसी की बड़ी है, यानी चेहरे पर जो तेज है वो उसके लीवर का स्वस्थ होने पर निर्भर करता है। यदि उसका लीवर ही स्वस्थ नहीं है तो वो पाचन सही नहीं करेगा, उसका रस सही नहीं बनाएगा भोजन का। यानी मणिपुर चक्कर जो है, अग्नि जो स्रोत जो स्थान है हमारा, वो आपका हुआ लीवर पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे आयु बढ़ती जाती है, लीवर कमजोर, इसलिए हम कुछ व्यायाम करते हैं ताकि हमारे अंदर लीवर का जो हार्मोन्स के अंदर पित्त जो स्राव होता है वो प्रॉपर होता रहे। इसलिए तो हम सूर्य अनुलोम विलोम करते हैं। आपका दायां जो नाक है, सूर्य अनुलोम विलोम करते हैं तो दाहिने भाग को यानी आपके लीवर को वो स्ट्रॉन्ग करता है। ये इसलिए सूर्य अनुलोम विलोम का एक विधान दिया गया है। रात्रि को सोने के समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, दिन में आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। सूर्य को पचाने की दृष्टि से आपका वो भाग ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। तो ये एक बहुत सूक्ष्मता से कार्य करते हैं जो हमें पता नहीं चलता। अब सूर्य का एक बात आपको समझ में आई, कौन सी, कि सूर्य के काल में प्रभाव तो आपका प्रकृति जन्य दोष मैंने बता दिया, वो जिसका है वो पहले वीडियो से आप समझ आना उसको अच्छे से। दूसरा, आंखों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों हमारी आंखें दाई बाई ये आंखों से हमें इंगित करते हैं। अब सूर्य आंखों का अधिष्ठाता है क्योंकि नेत्र में भी सूर्य है। यदि अग्नि का यदि बाहर अग्नि है तो हमारे शरीर में अग्नि का प्रतीक आंख है आपकी, तो आंख आपका अग्नि का एक रूप दर्शन कराता है ये। इसलिए अग्नि जब हम साक्षात जब हम करते हैं, यानी साक्षात यानी हम सीधा सीधा अपने आंखों के साथ उसको हम देखते हैं तो आपकी आंखें भी प्रभावित होती हैं। हमने देखा है पिछली बार जब ये 26 दिसंबर 2019 का ग्रहण लगा, कुछ समय के बाद बहुत सारी ऐसे न्यूज़पेपर में मैंने देखा, बहुत सारे डॉक्टर्स के कुछ आर्टिकल्स ऐसे आए थे, उनमें लोगों को बताया गया था ये ऐसे कुछ लोगों ने उस समय दौरान आंखों से, नंगी आंखों से उसे सूर्य ग्रहण को देखा तो वो प्रभावित हुए थे, रोगी हुए थे, उनके हमने देखे और मिले तो मैं आपको उसमें शेयर भी करूंगा। अब सूर्य ग्रहण में एक तो आंखों से नंगी से नहीं देखना, और दूसरा आपने ये देखना है ये एक संक्रमण काल है। सूर्य की अनुपस्थिति एक संक्रमण पैदा करती है, सूर्य की उपस्थिति एक संक्रमण काल नहीं होता, यानी वो रोगों को समाप्त कर देती है। उसमें रोशनी में ऐसे बैक्टीरिया समाप्त करने की ताकत होती है, वो उनको समाप्त कर देती है। इसलिए तो कहा जाता है इस समय में कोई सुई का काम ना करे, कोई लोहे को स्पर्श ना करें, कील का स्पर्श ना करें, खेत में कुछ भी खोदने का कार्य ना करें, दाढ़ी ना बनाए, बाल ना काटें, नाखून ना काटें। वो इसीलिए कहा गया, ऐसा नहीं कि आपको उसमें दोष है। दोष का मतलब इतना ही है कि वह एक संक्रमण काल है। उस काल के अंदर यदि आपका ब्लेड लग जाए, आपके अंदर कोई सुई लग जाए, कुछ भी रक्त निकल जाए तो वो, क्योंकि धातु भी उस समय उसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकती, वो भी दूषित हो जाती है। जैसे अभी तो कोरोना वायरस चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। कोरोना वायरस में क्या है, ये जिसके संपर्क में जो वो वायरस आता है वो भी दूषित हो जाता है। आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है ये। अब ये तो डॉक्टरों ने भी मान लिया है कि वो स्पर्श कैसे कितना अपने को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि उसके डायरेक्ट संपर्क में ना आए। तो यदि वो कहें कि नहीं कुछ नहीं होता तो वो देख लेंगे उसका प्रभाव, है ना। तो ये सब संक्रमण का खेल है। वो संक्रमण इतना सूक्ष्म है, जरूरी नहीं कि आपको इमीडिएटली कुछ तुरंत प्रभाव पता चल जाए। वो हो सकता है जैसे टेटनस का टिक्का जैसे लगता है, तो लगवाते हैं ना, यदि आज आपको कील लगी है तो जाकर 10 साल में 20 साल में वो शायद प्रभाव छोड़े। आज कोई कुत्ता काटा है किसी ने तो हो सकता है 10 साल में वो आपको प्रभावित करे। यानी उसका जो वायरस है ये बहुत स्लो पॉइजन की तरह चलता है। इसलिए हमें हिंदू संस्कृति में है, हमारे पास तो ज्योतिष ऐसी एक प्राच्य विद्या है जिसका पूरा विज्ञान हमारे पास है। विज्ञान का मूल है ज्योतिष,
और यदि हमें ऐसे रास्ते मालूम है तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। मैं तो यही मानता हूं कि इन समय में, दूसरा यही कहते हैं कि खाने का, यानी सारा सारा बड़ा बड़ा संबंध यही हो गया कि जहां उस समय सूर्य की किरणें जहां नहीं पहुंचती, उसी अवकाश के दौरान, यानी उस बीच के अंतराल के दौरान वो स्थान, वो खाना, वो सब कुछ वहां से प्रभावित होता है, दूषित होता है। उस समय उसका यदि हम भोग करते हैं, इसलिए तो पहले 12 घंटे काल दिया। अब आप देखते हैं ना, कोरोना जो चलता है उसको 24 घंटा 48 घंटा क्यों समय काल बीच में लिया जाता है? उस चेन को तोड़ने के लिए। वो यही है ताकि वो स्वतः ही सूर्य उसको रिकवरी कर देता है अपनी किरणों से, उसको वहां से हटा देता है। तो आप बहुत अभी इस परिस्थिति के आप साथ इसको थोड़ा सा एक कोरिलेट करके आप इसको देखिए, तो आपको सूर्य ग्रहण काल में ये सारी बातें जो शास्त्रों में कही गई हैं आपको पूर्ण वैज्ञानिक लगेंगी। इनका कोई कहीं ऐसा फालतू में बकाने के लिए नहीं है, लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाने के लिए बातें नहीं कही गई। इनके पीछे यही एक लॉजिक है कि संक्रमण न हो, बस आपका संक्रमण न हो, क्योंकि ये संक्रमण काल है। आपने तो ध्यान दिया कि नहीं दिया, जब भी अमावस्या पूर्णिमा जब आती है तो बहुत सारी मधुमक्खियों की हमने छत्तों को एक्सचेंज, स्थान परिवर्तन करते हुए देखा है। स्थान परिवर्तन करती है वो भी, प्रकृति के साथ इतना उसका तारतम्यता है कि जैसे ही वो ग्रहण लगे तब भी, नहीं तो अमावस्या पूर्णिमा ऐसे पर्वों पर वो अपना स्थान परिवर्तन करती है। और दूसरा फिर नया भोजन बनाती है, नया कुछ करती है। ये बहुत, यदि आप इस प्रकृति के साथ आप थोड़ा तारतम्यता रखें। दूसरा है हमारा ईश्वर के साथ, यानी हमने मंदिरों में जाना नहीं, पर आपने कहा भजन करें, कीर्तन करें, मानसिक जप करें। वो इसलिए करें क्योंकि सूर्य आपके अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा आपके मन से जुड़ा हुआ था। मन का जो कार्य है, मस्तिष्क का, सूर्य आपका, ये दोनों दाएं बाएं आपके मस्तिष्क हैं। इन दोनों के अंदर उस अवकाश में, उस समय के अंदर कोई विकृति आ जाए, यानी यदि हम अपने मस्तिष्क को डाइवर्ट नहीं करेंगे, यदि आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, या कुछ अपना कोई बीज मंत्र, कोई इष्ट देव की ध्यान साधना में अपने को नहीं डालेंगे, तो वो मन आपका कलुषित हो सकता है, आपका अंतःकरण कलुषित यानी दूषित हो सकता है। वो समय जो दूषित होगा वो एक गहरा प्रभाव छोड़ देगा लंबे समय तक। आपको ध्यान है कि नहीं, जो मिर्गी आती है, अपसमार, जो लोगों को दौरे जो पड़ते हैं, उसमें एक कारण भोजन का विकृत होना होता है, भोजन की अपवित्रता होती है। यानी भोजन वह गलत सलत खाता है, यानी वह उसमें ध्यान नहीं देता, कहाँ कैसा बचा कुचा कई बार वो खा लेता है, उससे वह एक दोष उत्पन्न होता है। ये इसी तरह से जब ये हमारा काल होता है तो हमारा मन और अंतःकरण विक्षिप्त ना हो, एक सही दिशा में बना रहे। और दूसरा आत्मचिंतन, स्वाध्याय करने की इसलिए कहा क्योंकि कुछ पलों के लिए एक अवसर है ये, क्योंकि हमेशा सूर्य तो उदित हो ही रहा है, ग्रहण पर्दे हर दिन तो लगते नहीं है, कभी कभी अवसर आते हैं। इसलिए सिद्ध योगी हैं कि जो एक शोधार्थी हैं, वो अपने आप को एकांत रखते हैं, भोजन आदि थोड़े से समय के लिए न करते हुए अपने मन को भी उस प्रभाव को अनुभव करते हैं, उसको चिंतन करते हैं। यानी ये एक मेडिटेशन है, हमारे ऊपर उस ग्रह का कितना प्रभाव है, ये एक अनुभूत जन्य, एक आत्मबोध का एक शोध होता है। तो इसका भी ध्यान रखना जाता है। और बाकी बिल्कुल देहात में, गांव में, आम जनता में, पब्लिक जो भी है, वो बस इतना ध्यान रखे, खान पान का विशेष थोड़ा सा इसमें परहेज रखे। और जो भी जिसके संपर्क के आने से हमारा कुछ ऐसे चोट लगने के, इसलिए यात्रा मना करते हैं, ज्यादा भी कुछ भी ऐसे खेल कूद सब मना इसलिए करते हैं, थोड़ा हमारा लगने से, गिरने से चोट न लग जाए, कुछ भी ब्लड न निकले, ताकि वो आपका संक्रमण ना हो जाए। असल में इसका मैं यही मानता हूं। दूसरा है आपका मोबाइल के साथ ज्यादा
संपर्क में ना आए, क्योंकि वो भी एक तरंग से बना हुआ है। तो आपका उसके साथ थोड़ा संबंध कम रखिए। चाहे आपका टीवी है, चाहे मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण हैं उनसे भी थोड़ा आप उस समय गैप बनाकर रखिए। आगे सोने की अवस्था है, सोने के समय भी एक ध्यान रखें। दूसरा मैंने बताया जितने भी पर्व है, ऐसा नहीं कि ग्रहण काल ही है, आपके अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, एकादशी, जितने भी और प्रदोष के जो व्रत आते हैं उन सब के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे जो पर्व हैं आपके, उनके अंदर हमें सहचर्या का जो भाव है, यानी पति पत्नी का जो सहवास है, वह मना किया गया है, वर्जित किया गया है। और फिर दूसरा अंत में क्या करना, इस समय कहते हैं कि हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में बड़े बड़े ऐसी नदियों पर हम स्नान करते हैं। वो स्नान करने का महात्म्य जो है उसके पीछे भी यही वैज्ञानिकता है, क्योंकि हम पहले जैसे ग्रहण लगता था, लोग अपने आप पहले से ही पैदल चल पड़ते थे, नदियों के यानी ऐसे तीर्थ स्थलों पर पहुंच जाते थे, वहां वह उस ग्रहण दौरान रहते थे। अब तो सुविधा हो गई कि फटाक पहुंच जाते हैं, सुबह बैठे रात्रि को पहुंच जाए, रात को जैसे स्नान किया वहां से उल्टे आ जाते हैं। ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ वहां पर जाना ही नहीं था, ग्रहण पूरे काल को वहां वो रहते थे। क्यों? क्योंकि जल जो है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जहां जल है वहां पर उन किरणों का, उन रश्मियों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। फिर हम ऐसे पवित्र स्थान पर है, क्योंकि वो वहां उन किरणों का इतना प्रभाव बताया गया है कि उस समय का जो प्रभाव इतना दूषित होता है कि आप यदि पवित्रतम जो स्थान पर जाकर के, यानी पवित्रतम जल में स्नान करने पर वह उसको ठीक कर सकता था। इसलिए हमारे जितने भी पुराने भारतीय जो रहे हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय जाने का एक अच्छा अवसर मानते हैं। अमावस्या के दिनों में वहां जाते हैं, ग्रहण काल में जाते हैं, वहां स्नान करते हैं। उसका मुख्य यही है कि जो उससे हमारा उस संपर्क में आने से, किरणों से तो हम वंचित रह ही नहीं सकते, उसमें स्नान करने से उससे हम मुक्त हो सकते हैं, उस दोष से मुक्त। जैसे अभी देख रहे हैं कोरोना वायरस में बहुत सारा कुछ भी हम खाद्य सामग्री बाहर से लेकर आते हैं तो उसको हम धोते हैं कि नहीं धोते, उसको पानी के अंदर आप उसमें नमक डालते हैं, उसको कुछ समय तक रखते हैं, फिर धोते हो। तो ये धोने का जो कार्य है, क्योंकि आप उसको ग्रहण करने वाले हैं, सेम वही काम है। जब आप भी खुद स्वयं दूषित हो गए हैं तो आपको स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थान चुना, क्योंकि वहां नदियों का जो पानी है वो औषधीय गुणों से युक्त है, औषधीय गुण उसके अंदर विद्यमान है। उसमें जब स्नान करेंगे तो वो पूर्णतया दोष से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बड़ा बड़ा जो इस ग्रहण दोष में कार्य है, क्या नहीं करना, क्या करना और किन किन राशियों पर ऐसा नहीं, मैंने बता ही दिया है। इसका प्रभाव उस तरीके से नहीं, जो जो जिसमें कमजोरी है वो उस तरह से प्रभाव छोड़ता है, वो उसका प्रकृति वशात उस पर प्रभाव छोड़ता है ग्रह। वो भी आपकी सबकी जैसे कुंडलियों को देखने के बाद हम निर्णय ले पाते हैं शरीर में किस तत्व की कमी है, किस धातु की कमी है। वो भी उस ग्रह के, सभी ग्रह उन धातुओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, तत्वों के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसके आधार पर हम चिकित्सा ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम उसको बता सकते हैं और उससे संबंधित हम पहले से पूर्व उपाय करते हैं और जिससे हम स्वस्थ रहें। तो आज मैं इस ग्रहण योग के समय में, या जो सूर्य ग्रहण चल रहा है, तो इस समय मैं यही कहना चाहूंगा जितने मेरे ये दर्शक हैं उन सभी को कि ये सब बातों का वह ध्यान रखें। ये सूर्य ग्रहण काल एक संक्रमण काल होता है और संक्रमण काल को अब इस समय जो समस्या चल रही है कोरोना वायरस को, इसको साथ अपने को जोड़कर देखिए। इस तरह से ही ये संक्रमण होता है, बहुत स्लो होता है। जैसे उसका प्रभाव आपको 14 दिन में पता चलता है ना, ऐसे इसका प्रभाव भी 1 महीने के अंतराल में आता है, कभी कभी तो और लेट होता है। ऐसे पूरे साल भर तक भी धीरे धीरे इसका परिणाम आने को आता है। तो ये तो और भी सूक्ष्म है, इसका परिणाम बहुत मंद गति से भी आता है, स्लो पॉइजन की तरह अंदर कार्य करता है। तो आप इन सब से सावधान रहिए और
जैसा भी आपको इसमें कोई सुझाव हो, कुछ समझ में ना आए तो आप संपर्क करें, पूछिए, और जो समझ में हमारे रहेगा तो हम कोशिश करें आपको बताने की। हाँ, भाग जिन्होंने पहला नहीं देखा वो पहला भाग जरूर देखें, फिर दूसरा देखें, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। इसी के साथ आपका सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।